हिंदुओं की भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने लगाया ताला। जी हां, धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। इस फैसले के बाद अब भोजशाला के भविष्य और वहां होने वाली पूजा को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। धार में मौजूद सदियों पुरानी भोजशाला को लेकर चल रहा कानूनी विवाद थम सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट न जाए मुस्लिम पक्ष। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक तथ्यों को आधार माना है और कहा है कि भोजशाला मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर है। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट को एएसआई के निष्कर्षों पर भरोसा है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पुरातात्विक महत्व की संरचना का संरक्षण करें और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। हालांकि एएसआई परिसर का समग्र प्रशासन और प्रबंधन जारी रखेगा। फैसले के साथ कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था और भोजशाला का संरक्षण सरकार का दायित्व है। मुस्लिम समाज के लिए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि वो नमाज के लिए सरकार से जगह की मांग कर सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही है। मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है धार भोजशाला को लेके कि वो मंदिर है, निश्चित तौर पर इस देश के करोड़ों हिंदू सनातन बंधुओं की जीत है। और वहाँ लगातार ये भी सिद्ध हुआ कि एएसआई का जो सर्वे हुआ, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसको भी माना है, तथ्यों के साथ माना है, गंभीरता के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना है कि धार भोजशाला मंदिर ही है। और वहाँ आक्रमणकारियों आताताइयों ने, उस समय के लोगों ने मस्जिद भी पास में बनाई थी, जिसके द्वारा भी मस्जिद का दावा करते चले आ रहे थे, जिससे हमारा सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव लगातार खंड खंड हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला धार भोजशाला मंदिर ही है इस देश के उन करोड़ों सनातनियों के लिए बधाई का दिन है, जो लगातार इस बात को मानते रहे हैं कि मुगल आए, आक्रमणकारी आए, सोमनाथ हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा, काशी, वृंदावन, इस तरह से लगातार आता। और अजमेर शरीफ दरगाह भी उसी में का मामला है, संभल भी उसी तरह का मामला है। तो इसी तरह से आज ये बहुत अच्छा दिन है। आपको बता दें कि बीते कई सालों से एएसआई की टीम ने आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीके से यहां खुदाई और सर्वे किया था। इस सर्वे के दौरान मंदिर से जुड़े स्तंभ, मूर्तियां और शिलालेख मिले थे, जिन्हें कोर्ट ने अहम सबूत माना। फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। सालों से सत्याग्रह कर रहे हिंदू संगठनों के लिए ये एक बड़ी जीत है। अब देखना है कि इस फैसले के बाद परिसर के प्रबंधन और नमाज को लेकर आगे क्या व्यवस्थाएं बनती हैं। हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में उत्साह की लहर है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला, आज ये ऐतिहासिक फैसला है समस्त हिंदू समाज के लिए। आज मैं प्रशासन और शासन से यह धन्यवाद करता हूं उनका। हम सभी हिंदू समाज बहुत ही खुश है और आज जो ऐतिहासिक फैसला हम सभी के बीच आया है, हम उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सर्व न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उसका हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और हमारे कई बलिदानकारियों ने जो इतने वर्षों में बलिदान दिया, संघर्ष किया है, उसकी आज जीत हुई है। जल्द ही माँ वाग्देवी की प्रतिमा यहाँ स्थापित होगी और एक माँ वाग्देवी का बड़ा कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। उज्जैन की तर्ज पे, राम मंदिर की तर्ज पे एक कॉरिडोर मंदिर यहाँ पर बनेगा। घर घर दीप जलेंगे, आतिशबाजी होगी और सनातन धर्म की जीत का पूर्ण रूप से माहौल, हम अच्छा धर्म का कार्य हम करेंगे। मनाना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है कि भोजशाला के लिए अपने जो एक तरह का निमंत्रण ही है कि भाई आप लोग खुशियाँ मनाना है। अच्छा, हाँ वो बेहद खुशी है, पूरे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी है। हमने जो संघर्ष किया और न्याय और आज हमको न्याय भी मिल गया, दोनों एक साथ काम कर लिया हमने जीत। हर हिंदू समाज हमेशा शांति चाहता है। सर्वे भवेन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमेशा हिंदू शांति चाहता है।
तो इस मामले को लड़ रहे थे विष्णु शंकर जैन, वो भी वकीलों के उस टीम में थे जिसने इस पूरे मामले को हिंदू पक्ष की तरह से लड़ा है। ये वही जैन परिवार है जिसने अयोध्या के मामले को लड़ा, संभल के मामले को लड़ा, साथ ही साथ काशी और मथुरा के मामले को भी लड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन को हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला आज इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आया है और मैं बताना चाहता हूं कि 30 सितंबर 2010 को राम मंदिर का 3 जजेस की खंडपीठ की तरफ से फैसला आया था लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उसके बाद वो मामला 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ। उसके बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल जजमेंट है राम मंदिर के बाद जो एक हाई कोर्ट से आया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सदियों से हिंदू समाज के लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ते आए हैं और ये मांग करते आए हैं अपने तर्कों के आधार पे, अपने तथ्यों के आधार पे कि इस पूरे मंदिर का जो परिसर है, ये जो पूरा परिसर है, ये हिंदू मंदिर का परिसर है। राजा भोज ने इसको बनवाया था। माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का परिसर है, संस्कृत स्कूल ऑफ लर्निंग है। इन सारी बातों को आज हमारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने पूर्णतः माना है। और जो यहाँ पे 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गलत आदेश पारित किया था जिसमें मुस्लिम पक्षकारों को यहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी, कोर्ट ने आज उसको सिरे से नकार दिया है, सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया है। और यहाँ पे हमें पूजा पाठ का कंप्लीट अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है, सरकार उस पर गौर करे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये पूरा जो एरिया है ये एएसआई के कंट्रोल में है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है, और जो हिंदू पक्षकार हैं उनको पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्षकार जो यहाँ पे नमाज अदा करते चले आए, कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को देते हैं तो धार शहर के अंदर कोई एक उनको ऑल्टरनेट लैंड देने पर सरकार विचार करे। आपको ये बता दूं, ये जगह जो है जहां पर मेरी स्कूल एजुकेशन हुई है उससे बिल्कुल लगा हुआ है। मैं उस ज़िले के अंदर स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, इसीलिए इस विवाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इस विवाद को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। सदियों से जो है हिंदू समाज यहां पर माता वाग्देवी के मंदिर की बात करता रहा है, जिसे तोड़ दिया मुस्लिम आक्रांताओं ने। और उसके बाद एकाएक एक दिन आज़ाद भारत में यहाँ पर नमाज भी होने लगी। कहा जाने लगा कि ये तो एक दरगाह है, इस पर बात करेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे। क्या मुस्लिम समाज को अब ये जिद छोड़ देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फैसला एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के बाद आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महंत रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं, हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं, और मेरे साथ राशिद शरीफ साहब जो कि अध्यक्ष हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। माँ वाग्देवी का मंदिर है भोजशाला, और ये सिर्फ मंदिर ही नहीं था, बताया जाता है कि राजा भोज ने इसे एक रेसिडेंशियल शिक्षा का केंद्र, जिस तरीके से नालंदा था, ठीक उसी तरह से विकसित किया था। आपको पता है भारत के अंदर कितने सारे पुराने संस्कृत शिक्षा के केंद्र थे, उनमें से ये एक था। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12वीं सदी में इसे तोड़ दिया था। और यहाँ पर जो है मंदिर के स्वरूप को तो नहीं बदल पाए, पूरा मंदिर तो वो नहीं तोड़ पाए, लेकिन साइड में एक दरगाह जरूर बना दी गई थी। महंत रामदूत दास से मैं समझूंगा, आचार्य डीपी शास्त्री से भी समझूंगा। अगर मेरा सवाल, और इसी के बीच नितिन मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। नितिन मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ नितिन, ये बताइए कि इस वक्त भोजशाला के आसपास, धार के अंदर क्या माहौल है, क्योंकि मुझे पता है वहां पर, और मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के तमाम लोग इस निर्णय की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ जी दीपक जी, यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है जिस तरह से जो फैसला आया, और यहाँ पर दीपावली के बाद होली भी मना रहा है। आप देख सकते हैं धार में तमाम जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जश्न मनाया। ये देखिए तमाम लोगों ने होली भी मना ली है। दीपावली के बाद अब होली यहाँ पर मन चुकी है। और जिस तरह से जो ऐतिहासिक फैसला आया, देवी बाग देवी जिस तरह से मंदिर को लेकर, आइए तमाम जो लोग हैं हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप दीपावली भी मना रहे हैं? राजा भोज की, दीपावली का सरस्वती की, होली मना रहा है।
आज होली भी मनेगी और दीपावली भी मनेगी। आज तो हमारा दिन है, हमारा कितने समय से इंतजार था जो फैसला आने वाला था उसको लेकर आप करें, कहीं आपके जो पूर्वज है उन्होंने बलिदान भी दिया है। अरे भैया यहाँ पर 3 लोग शहीद हुए हैं, 1400 लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर रासुका लगाई थी, 3 सेंट्रल जेल दिखा दी थी उसने, हमने फिर भी हम झुके नहीं और आज भोजशाला के ताले खुल गए। हिंदू समाज की जीत है ये। अरे दादा जो फैसला हुआ उसको माँ आ गई है, माँ आ गई है और माँ को अब कोई नहीं रोक सकता। ये हिंदू समाज की जीत है ये। दीपक जी देख सकते हैं यहाँ पर खुशी का माहौल है, वो तमाम जो लोग हैं वो होली मना रहे हैं और जो ऐतिहासिक फैसला आया है उसका स्वागत भी कर रहा है। यानी कि दीपावली का होली भी यहाँ पर मनाई गई है और यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है ये देख सकते हैं। जो SIR जो सर्वेक्षण हुआ था उसकी आधार पर ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब SIR जो है टीम है वो ही इसका पूरा ध्यान रखेगी। तो लगातार यहाँ पर जो फोर्स है पूरा तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं 3 लेवल की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हिंदू संगठनों में भारी खुशी का माहौल जरूर नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हिंदू संगठनों में खुशी का माहौल है। सदियों पुराना ये कहा जाए कि ये विवाद है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूं, फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह के समय में यहाँ पर विवाद हुआ था। जैसे एक साथी ने वहां पर बताया था कि उन पर रासुका लगा दी गई थी, 3 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये संघर्ष हिंदू समाज का लगातार जारी रहा। हिंदू समाज ने कभी कानून अपने हाथ के अंदर इस पूरे मामले के नहीं लिया। साल में एक बार जो है पूजा अर्चना वहाँ पर होती थी, साल में एक बार वहाँ पर मेरे ख्याल से परंपरागत ढंग से पूजा होती थी। मुस्लिम समाज वहाँ पर जुम्मे की नमाज भी पढ़ता था। राशिद शरीफ साहब, इतनी सारी नमाज की जगह मौजूद है, उसी जगह पर क्यों पढ़ना जो विवादित है? और चूंकि हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, हाईकोर्ट का डिसीजन जो है वो ASI के लंबे सर्वे के बाद आया है। ASI ने इसमें पूरा का पूरा साइंटिफिक ढंग से सर्वे किया था जिसमें मंदिर होने के सबूत मिले हैं। ये हाईकोर्ट ने साफ साफ आज अपने फैसले के अंदर कहा है। आप चाहें तो मैं फैसला पढ़ के सुना दूंगा। क्यों ना मुस्लिम पक्ष अब इस मामले को शांत कर दे, सुप्रीम कोर्ट जाए ना और समझौता हो जाए धार के हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच। दीपक जी, हम देखेंगे कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है इस बारे में। ये जानना है हमारे को कि तकरीबन हिंदू भाई समाज में, हिंदू भाई अगर कोई भी गड़बड़ नहीं करे, हिंदू भाई ऐसे कोई भी ऐसे बाबरी मस्जिद के खुद भी कोई गड़बड़ नहीं हुई उनकी तरफ से, ना तोड़ा गया बाबरी मस्जिद, बिल्कुल शांत स्वभाव के लोग हैं ये सनातन वाले। अभी जो फैसला आया बड़ा खुश हो रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, हाँ यहाँ पे होली मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। सर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट क्या देता। जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया है बिल्कुल है सो बता दिया कि ये मंदिर थी, मस्जिद नहीं थी, दरगाह नहीं थी। तो यही 1200 सदी 12 में ऐसो यही तमाशे चल रहे हैं, आगे भी यही चलते रहेंगे। देश किधर जा रहा है उससे तो कोई ताल्लुक नहीं, खाली मंदिर मस्जिद करते रहेंगे सर। नहीं, आप भी तो कर रहे हैं ना मंदिर मस्जिद, दशकों से आप नहीं सर, हम तो पूरा होने दे रहे हैं। मुझे राशिद शरीफ साहब ये बताइए ना, हम आप लोगों का ये हाई कोर्ट ने तो एक फैसला दे दिया, तो चलिए दोस्ती का हाथ अब आप आगे बढ़ाइए। राशिद शरीफ साहब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइए और सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। जब से आजादी हुई एक मंदिर के लिए भी मुसलमान उंगली उठाया, बताया कि ये मस्जिद थी, बताया कि कोई ये हमारी दरगाह थी, कोई हमारा मदरसा था, आज तक नहीं और आगे भी नहीं करेंगे। हमारे को ये कामों में दिलचस्पी नहीं है। अच्छा राशिद शरीफ साहब, दरगाह है, जो मंदिर है मंदिर है। राशिद शरीफ साहब, आपको पता है मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए और हिंदुओं को दबाने के लिए मंदिर तोड़े गए। ये तो इतिहास है ना, ये तो इतिहास है ना, इसको आप ठुकरा नहीं सकते। आपको पता है सनातन, आपको पता है ना, आपको पता है ना सनातन तो सदियों से चला आ रहा है। आज तक किसी को पता नहीं लगा सनातन का आदि क्या था, यानी शुरुआत क्या थी और अंत क्या होगा। लेकिन मुस्लिम जो मुस्लिम मजहब है, मुस्लिम मजहब है, आपका इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? 1450 साल। तो मंदिर को तो मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। गलत फहमी है। आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त दुनिया में कदम रखे तब से लेके चल लेते आ रहा तो इस्लाम ही है। ये बता दीजिए ना, फिर आपका इस्लामिक कैलेंडर लगभग 1400 साल पुराना क्यों है? आपका इस्लामिक कैलेंडर 1400 साल पुराना क्यों है, बता दीजिए। सिर्फ 1400 साल पुराना।
और आप ही लोग बिल्कुल कहते हैं गलत है। कि दीपक जी- दुनिया का दीपक जी बिल्कुल सबसे गलत है। यंग मजहब है। 1,24,000 पीर पैगंबर आके गए तो इससे पहले आप ही लोग कहते हैं। कुरान कब तामील हुई थी, ये बता दीजिए। दीपक जी, आप हमारे आखिरी नबी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले 1,24,000 आप पैगंबर आके गए आप तो जिस हमारे कुरान को मानते ये हैं, बात आप बताइए, आप आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक राशिद शरीफ साहब, सालों आप साल जिस का कुरान हमारा को धर्म है। मानते हैं, कब तामील हुई, कितने साल पहले तामील हुई, बताइए। क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए आप। कुरान कब तामील हुई, कितने साल पहले तामील हुई, बताइए। सर, इससे पहले बाइबल भी, इससे पहले तौरात भी, इससे पहले इंजील भी, इससे पहले तो अब आखिरी जो किताब है हमारी वो कुरान है। आखिरी किताब यही पहली किताब है और इसी के हिसाब से जो है आपका मुस्लिम कैलेंडर बना सर, है। इससे भूल पहले गए बाइबल राशिद आई। शरीफ साहब। नहीं, आपको गलत इंफॉर्मेशन है सर। इससे पहले 3 किताबें और आगे आ चुके थे। अब बताइए वो किताब कौन कौन सी है, दिखा भी दीजिएगा कभी। खैर मैं इस विवाद में नहीं जाता, ये अंतहीन बहस है और राशिद शरीफ साहब कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। हकीकत ये है दीपक जी, कि जो हकीकत है सनातन का बराबर ना मालूम। आदि है ना आप अंत है। बताइए, कब शुरुआत हुई आप कोई कौन नहीं से सदी की जानता, बात कर कब रहे हैं? खत्म होगा कोई नहीं कौन से जानता। सदी की बात कर रहे हैं? लेकिन कौन से हाँ, सदी में मंदिर की बात कर रहे हैं आप? इस्लामिक इतिहास के बारे में सब जानते हैं कि ये मात्र 1450 साल पुराना है, मात्र 1450 साल। ये बिल्कुल हकीकत है। और भारत में इस्लाम कैसा है राशिद शरीफ साहब, आप भी अरबी नहीं है, आप भी सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, आप भी तो कन्वर्ट हुए ना, आप भी तो हिंदू से मुसलमान बने हैं ना। 4 जनरेशन पहले बने होंगे, 5 जनरेशन पहले बने होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। नहीं साहब, मैं तो अगर हम 4 सदियों पहले या 5 सदियों पहले बने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जो हम मुसलमान बने। ये बात तो सही है ना, पहले भी आप सनातनी थे, हिंदू थे, बाद में बने ना, कन्वर्ट ये हुए नहीं आप। सर, ये नहीं, ये कोई ये बता नहीं सकता कि आपके बाप दादा कौन थे, आपके परदादा अरे मैं कौन थे, बता कोई सकता नहीं हूं। सकता। हो सकता शायद 5 है पीढ़ियां तो बता सकता हूं आपके बाप अपनी। दादा मुसलमान थे होंगे उस जमाने में, आप लोग हैं तो इस जमाने में अरे उस convert जमाने हुए में होंगे। मुसलमान होते ही आप नहीं थे किसी जब के आपके मजहब बाप के दादा बारे थे में- भाई। दीपक जी, आप किसी के मजहब के बारे में नहीं बता सकते आप। तो मैंने कहा था आपको हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये मैं आपको बताऊंगा, तो मैं फटाफट बता देता हूं कि हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या क्या कहा है। राशिद शरीफ साहब ध्यान से सुनिएगा। ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। अदालत ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने के लिए कहा। हाई कोर्ट के फैसले के पॉइंट्स क्या क्या हैं ये भी बता देता हूं। हाई कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। कोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई सर्वे के साथ साथ अयोध्या केस को भी आधार माना है। हिंदू पक्ष ने कहा था कि भोजशाला पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। यह एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। प्राचीन स्मारक एक पुरातात्विक स्थल है और अवशेष अधिनियम 1951 की सूची में भोजशाला का नाम दर्ज है। साल 2024 में अश्विनी उपाध्याय केस में दिए तर्क को भोजशाला मामले में लागू नहीं किया जा सकता, ये कहा गया था। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के तरफ से शोभा मेनन ने कोर्ट में कहा था कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या जैनशाला। विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उपलब्ध कराई गई वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है, रंगीन तस्वीरें भी नहीं दी गई। उन्होंने अयोध्या फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है। अब ये मूर्ति कहाँ है? ये मूर्ति लंदन में है, ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर। और बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि सरकार को ब्रिटिश म्यूजियम से इस मूर्ति को पाने के लिए अपनी कोशिशें करनी चाहिए। महंत रामदूत दास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपील करनी चाहिए राशिद शरीफ साहब से, इनसे ये कहना चाहिए कि भाई अब तो इस मामले को छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ?
देखिए दीपक जी, कहीं ना कहीं मेरा इनसे अपील करना कारगर नहीं होगा, बेकार जाएगा, क्योंकि इनकी जो मानसिकता दिख रही है उसके आधार पे तो मुझे लगता है कि अगर शासन इनके पक्ष में कुछ करे तो संविधान इनके लिए सर्वोपरि है, और अगर कहीं शासन वास्तविकता एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कोई कार्य करे तो इन्हें लगता है नहीं, हाईकोर्ट बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये आदेश कर दे तो ये फिर सरिया कानून पे आ जाएंगे, इन्हें संविधान पे भरोसा नहीं रहेगा। ये आज की वास्तविकता है, और यहाँ समझना चाहिए कि सिर्फ भोजशाला नहीं, ज्ञानवापी या तेजो महल या कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद हो रहा है, हर जगह ये मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति और भारत की शिक्षा को नष्ट करने के लिए मंदिरों को तोड़ के ऐसी मजारें निर्मित कर दी। और आज कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत में अगर धर्म के साक्ष्य लेके उनके साक्ष्य चिन्हों के आधार पर कोर्ट अगर कोई फैसला कर भी रहा है तो यही संवैधानिक लोग कब गैर संवैधानिक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट जाए न जाए, क्योंकि जो साक्ष्य की वास्तविकता है वो तो ये देश में स्वीकार की जाएगी। अगर वहां मंदिर था तो मंदिर के ही साक्ष्य निकलेंगे, वहां किसी का दफन किया हुआ कंकाल नहीं निकलेगा। वहां भगवान अगर विराजित हैं तो मूर्तियां ही निकलेगी। अगर वहां किसी की मजार है ही नहीं, किसी की दरगाह है ही नहीं, तो वहां क्या अवशेष ढूंढेंगे? ये वास्तविकता है कि देश में कई मंदिर और आज जो संस्कृत की स्थिति है वो देन उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं की है जिनके सपोर्ट में अभी साहब बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं। एक तरफ ये भाईचारे की बात करते हैं, एक तरफ ये अपनेपन की बात करते हैं, एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं, और जब बात वास्तविकता पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं इन्हें संविधान झूठा लगने लगता है, देश के कानून से इनका भरोसा उठ जाता है। अब ये चैलेंज हाईकोर्ट को करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी इन्हें करने दीजिए, लेकिन वास्तविकता को नहीं झुटलाया जा सकता। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपको 4 पीढ़ियों की नहीं पता है, आइए कभी इलाहाबाद में पंडाओं के पास, आपकी 17 पीढ़ियों का ब्यौरा उनके पास होगा, आपको तो यही पता चल जाएगा कि 4 पीढ़ी के बाद आप विश्वनाथ थे या जयनाथ थे। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? कभी इस विषय में भी तो चर्चा करिए, क्योंकि वहां से उत्पन्न हुआ एक मजहब यहाँ आके आतताई बना, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया, 9 लाख एकड़ से ज्यादा का लैंड जिहाद किया, और आज आप उसी जो माइनॉरिटी कमीशन देता है, जो आपको एक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जिस संविधान ने, उसी संविधान की आप खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो, उसी संविधान के आधार पर चलने वाले कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो आप। तो बहन जी, मैं आऊंगा आपके पास, हमारे पास आधा घंटा अभी और है, मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राशिद शरीफ साहब से भी पूछूंगा कि ये जिद किस बात की। भाई आप सब भी हकीकत जानते हैं, जन्नत की हकीकत सबको पता है, सबको पता है कि भारत में मुस्लिम आक्रांता आए थे, सबको पता है कि भारत में इस्लाम तलवार के दम पर आया, सबको पता है कि सनातनी हिंदू कन्वर्ट हुए और वो बाद में मुसलमान बने, और वहीं से ये पूरा का पूरा मजहब भारत के अंदर फैला। तो हम बात कर रहे हैं धार के भोजशाला विवाद पे। भोजशाला को हिंदू मंदिर बताया गया है। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी इंदौर बेंच ने इस पूरे मामले पर फैसला दिया है। इस पर डे टू डे हियरिंग चल रही थी और एएसआई ने इस पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया था। इस वैज्ञानिक सर्वे के बाद जो रिपोर्ट थी वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो इंदौर बेंच है उसको सबमिट की थी। उसके बाद सभी पक्षों की इस मामले पर जिरह हुई और जिरह के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो इंदौर बेंच है उसने इसे माता सरस्वती का मंदिर माना और जो वाग्देवी की प्रतिमा है वो वहाँ पे फिर से स्थापित करने की बात की है। मुसलमानों को कहा है कि नमाज के लिए अगर आप चाहें तो आप सरकार से अलग जगह की मांग कर सकते हैं। ये जगह राजा भोज ने बनवाई थी। इसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे तोड़ा। राजा भोज ने इसे संस्कृत के शिक्षा के केंद्र के तौर पर इस जगह को विकसित कराया था, इस जगह को बनाया था। ये ठीक उसी तरह एक केंद्र था जिस तरह से नालंदा था। ये एक रेसिडेंशियल स्कूल की तरह था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महंत रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु मौजूद है, आचार्य डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं और राशिद शरीफ साहब अध्यक्ष
साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूद हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, इस विवाद के बारे में क्या कहेंगे और क्या आपको उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जो है इस मामले पर किसी तरह का समझौता कर लेगा या हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की जिद पर अड़ा रहेगा? देखिए, आज तो खुशी का दिन है और खुशी का माहौल है। पहले खुशी हम अपना बांट लें। माँ सरस्वती की धार भूमि पे राजा भोज की और विक्रमादित्य इत्यादि से जुड़ा हुआ जितना भी हमारी सनातन पद्धति के एक एक प्रतीक चिन्ह है, इसमें कालिदास है, शिवपट विद्वान, आप जैसे माँ सरस्वती के भरत पुत्र जो संवाद में जुड़े हैं, और विष्णु शंकर जैसे ऐसे व्यक्ति माँ सरस्वती के लाडले जिनके योग से, प्रक्रिया से न्याय धर्म की जीत हुई है, उसको खुशी शेयर करते हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, ये सत्य नहीं सुन सकते, राशिद साहब सत्य नहीं सुन सकते हैं, अच्छा नहीं सोच सकते हैं। इनके काम खाली नेशनल मीडिया चैनल पे बैठ करके गलत प्रचार करने का है। जिस तरह 1450 आपने बताया, तो 1500 वर्ष पूर्व कुछ थे ही नहीं, बल्कि 1 लाख बोलने लगे। अरे हमारे सूर्य की उत्पत्ति 1 अरब जो है सो 95 करोड़ 248 वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति है। और राजा भोज के सिद्धांत को उठा के देखें या सरस्वती मंदिर को उठा करके देखें, कालिदास को जीवनी को उठा करके वहां से देखें, धार से जोड़ के देखें, तो सब कहीं ना कहीं संवाद में मिलता हुआ नजर आ जाएगा। न्यायालय सब देख करके न्यायालय ने इस चीज को सुनिश्चित किया और जीत किया है या सनातन के हिंदू के पक्ष में दिया है, ऐसे नहीं दिया है, सब देख के दिया है। बल्कि ये सुन नहीं पाएंगे, ये जान नहीं पाएंगे, ये नेशनल मीडिया में बैठ करके खाली अपने गीत गाएंगे, जिस गीत की डफली बजाने का काम झूठ है, झूठा ही देना झूठा ही लेना काम इनका, राशिद साहब का। इसीलिए हमारी खुशी है, हमारी सनातन की जीत है। गाओ विशेषो मात्र, हमारी गौशाला, हमारा मंदिर, हमारा सनातन का स्थान, परंपरा हमको प्राप्त हुआ है। हम इस बात को खुशी मनाते हैं और हम आगे न्यायालय का जो कुछ भी होगा उसको मानेंगे। ये जहां चलेंगे हम वहां चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, बल्कि हम पीछे नहीं है। हम कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संस्कृति संस्कार को भी मानते हैं। ये लोग किसी चीज को नहीं मानते। दीपक जी, ठीक है, अब राशिद शरीफ साहब तो मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, कोई तकनीकी दिक्कत के चलते वो कट गए हैं, लेकिन महन जी के पास चलता हूं। महन जी, संस्कृत और भारत के शिक्षा के केंद्र ये मुस्लिम आक्रांताओं के निशाने पर क्यों थे? जो हमारे यंग दर्शक जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा समझाइए। देखिए दीपक जी, संस्कृत कहती है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रता ददाति पुण्यम, पुण्यम ददाति वही सुखम। संस्कृत के आधार पे शिक्षा बहुत ही आवश्यक विषय है, जो विनम्र बनाता है, आक्रांता नहीं बनाता, जो आपको सदाचारी बनाता है, दुराचारी नहीं बनाता। और संस्कृत के सबसे बड़े संस्थान भारत में ही हुआ करते थे। ये वेद, धर्म, उपनिषद, ग्रंथ, ये सारे संस्कृत की देन है। और पहले जितने भी आश्रम थे, जितने भी मंदिर थे, उन सब में एक संस्कृत विद्यालय जरूर हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ भारत की युवाओं को भारत के संस्कृति से जोड़े रखता था। लेकिन इन्हें पता था, ये डलहौजी को भी पता था, ये मुगलों को भी पता था, ये अन्य आक्रांताओं को भी पता था कि भारत को अगर तोड़ना है या भारत पे राज्य करना है तो सबसे पहले भारत की शिक्षा पद्धति को तोड़ना पड़ेगा। और वही किया। नालंदा विश्वविद्यालय जलाने से लेकर सोमनाथ के हमले तक और जितने भी मंदिर तोड़े गए, सबसे ज्यादा घात भारत की संस्कृति और संस्कृति के साथ किया गया। इसीलिए तो आज भारत मात्र 78 साल में पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहा है। भारत में आज कोई सांस्कृतिक परिधान नहीं पहनना चाहता, भारत में आज कोई दया की बात नहीं कर रहा है, सबको मारकाट की आवश्यकता पड़ रही है। और रही बात मौलाना साहब की, इनको समझना चाहिए इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको सुरक्षा दी, आपको आज भी अपनापन दे रहा है, अपना मान रहा है। तो अगर आप इस देश के संविधान, इस देश के कानून, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट पे अगर आप अपना भरोसा नहीं रख सकते, तो माफ करना, आप स्वार्थी व्यक्तियों की श्रेणी में हैं, जो सिर्फ अपना
स्वीकारनी पड़ेगी। और आप ये जानते हैं कि वास्तविक में भारत में हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी से हुआ है तो वो इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों से हुआ है, और ये इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज भी सहिष्णु हैं, हम आज भी अपनेपन की बात करते हैं, हम आज भी भाईचारे की बात करते हैं, और आज भी भारत में गजवाए हिंद की बात करने वाले ऐसे लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं हमें तो छोड़ दीजिए, हमारा छोड़ दीजिए, देश के संविधान को भी ये ताक पे रख देते हैं जब इनकी बात आती है। और अपने पक्ष रखने में इन्हें ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, जो अच्छा कर दिया वो हमारा अधिकार था। तो अगर कहीं किसी के साथ कानून सम्मत, अगर किसी के साथ इस देश के संविधान ने अगर कोई फैसला दे दिया तो नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप पढ़े लिखे कहते हो खुद को, यहाँ नेशनल मीडिया पे बैठे हैं, आपको समझना चाहिए कि वहां जो हाई कोर्ट का जो जज बैठा है ना, जो न्यायाधीश है, उसने ये हवाई बातों में या आप जैसी डिबेट करके फैसला नहीं सुनाया होगा। उसने एएसआई की रिपोर्ट देखी होगी, वहां तथ्यों की जानकारी ली होगी, तब ये फैसला दिया होगा। बताइए बताइए राशिद शरीफ साहब, सुरक्षा दिया इस देश ने, अपनापन दिया, और आप उसी के खिलाफ लगे रहते हैं, ये आरोप है महन जी का। नहीं दीपक जी, ये बनाए राजा भोज और ये गंगू तेली पूरे इसमें इन्वॉल्व हो गए। मेरे को तो हमारी पंडित जी पे माशाल्लाह, इस्लाम आपके पिताजी ने बनाया था, पंडित इस्लाम आपके पिताजी ने बनाया था। किसको गंगू तेली बोल रहे हो? आप है तरीके में इज्जत कर रहा हूँ, मौलाना साहब बोल रहा हूँ, तरीके में, तरीके में, मैं कह रहा हूँ तरीके में। एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट राशिद शरीफ साहब, तरीके में महन जी का अपना नापा नहीं, तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। पंडित जी औकात में रहिए, मैं कह रहा हूँ औकात में रहिए। नहीं राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ साहब, शुरुआत आपने की है, महन जी का अपमान नहीं। राशिद शरीफ साहब बैठ के गुमराह कर रहे हैं आप लोग, आप लोग पूरे अपने लोगों को बैठ के गुमराह कर रहे हैं, संविधान के धक्के उड़ा रहे हैं आप, क्या बात के संविधान के मुझे बात कर रहे हो। अरब में तो टिक नहीं पाए, अरब में तो टिक नहीं पाए, आना पड़ा यहाँ हिंदुस्तान में, बैठे भारत में हो, बैठे भारत में हो। अरे हम तो जहाँ पैदा हुए, जहाँ हमारा सनातन है, मैं वहीं बैठा हूँ। पहले इस्लाम के बारे में जान लीजिए, बात करते हैं, बात ये बकवा दीवाना बकवा करिए आप। पहले इस्लाम के बारे में जान के दीवाना बकवा करिए पंडित जी। आपको जब मालूम ही नहीं है, आपको जब मालूम ही नहीं है तो मुंह बंद रखिए, आपको जब मालूम नहीं है तो मुंह बंद रखिए। आप अगर जो ज्यादा पता है, आप जो बता रहे हैं ना, इस्लाम जो है तलवार की नोक पे फिरा, इतने 40 हलाला जैसे कानून बनाए हैं, हलाला जैसे कानून बनाए, इस्लाम को समझाएंगे, इस्लाम को समझाएंगे, ये इस्लाम को समझाएंगे। एक बार समझ गए ना, एक बार समझ गए ना इस्लाम। अरे तुम समझो ना, मुझे समझने की जरूरत भी ना है, करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। समझना भी ना है, जजेस जो ऑर्डर दे रहे हैं ना, समझना भी ना है। वर्कशिप एक्ट निकला 1991 में, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट निकला, हमसे औकात में बात किया करो, हमसे नहीं। गंगू तेली और ये आपने बनाया इस्लाम, बात करते हैं। ठीक है, अब शांत हो गए दोनों, झगड़ा तो नहीं। राशिद शरीफ साहब, भाषा का संयम रखिए, महन जी का अपमान मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। एक मिनट, आप ये जो डिबेट चला रहे हैं ना, भारत में कटोरा लेके आए, वो कंट्री आज भी कटोरा लेके भीख मांग रही है। और हमारे राम लाला के गले में, राम के गले में 400 करोड़ और 500 करोड़ 1000 करोड़ के डायमंड हीरा भी लगे हुए हैं। वो जितना लूट के ले गए सब भीख के भीख ही मांग रहे हैं। आज भी उनके हाथ में कटोरा है, ये क्या बात करेंगे? जो भीख मांगा था, जो चोरी किया था, जो भारत का लूटा था, आज भी भीख मांगा है, आज भी दरिद्र है। पूरा कंट्री साक्षी है, राम राम है और आज श्याम श्याम है। आज भारत का दिल और सनातन का दिल अरबों खरबों मिलियन लोग देने के लिए, धर्म के लिए तैयार है। और आप देख लीजिए अयोध्या में कैसे कैसे पैसे लोगों के पास आया, कितना आया, कोई सोच नहीं सकता है। ये क्या कहेंगे गंगू तेली, पहले अपने झांक के देख लें कि इनके पास क्या है। अपना नहीं देखना चाहते, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, खुद चोरी जो है, जिसके मन में खुद चोरी है, जिसके मन में खुद गलत शब्द बैठा है, वो दूसरे को चोर कहने जा रहा है। अरे नेशनल मीडिया पे बोल रहे हैं, राशिद जी कम से कम सही बोलिए, सत्य बोलिए और न्याय के पक्ष के बात बोलिए। जो हाई कोर्ट न्याय दिया है
सुप्रीम कोर्ट जब देखा तो भी देख लीजिएगा, कम से कम सत्य बोलिया, इससे ज्यादा क्या बोले हम आपको। ठीक है राशिद शरीफ साहब, ये तो मानते हैं ना कि धार का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, वो राजा भोज की नगरी थी। राजा भोज की नगरी थी, कालिदास के न्यूनी पड़े हैं, सब कुछ आपको मिला है, गौशाला में मिला है, सनातन में मिला है, धर्म में मिला है, सब साक्ष्य को पढ़ने के बाद ही जजमेंट है हाई कोर्ट से। बताइए राशिद शरीफ साहब, तब बताइए राशिद शरीफ साहब, मुसलमानों का इस्लाम का तो कोई लेना देना नहीं था ना धार से, वो तो राजा भोज की नगरी थी। दीपक जी, पूरा हिंदुस्तान ऐतिहासिक तथ्य क्या है राजा भोज के समय का, 12वीं सदी का, मुझे वो बता दीजिए। हैदराबाद में, यहाँ पे जो हैदराबाद में बैठता हूँ, यहाँ पे निजाम की हुकूमत थी, उससे पहले कुली कुतुब शाह की हुकूमत थी, उससे पहले और एक मुस्लिम हुकूमत थी, तो क्या तेलंगाना है तो मुसलमानों का हो गया? उससे पहले क्या नहीं, उससे पहले का हो गया तेलंगाना? उससे पहले अरे यहाँ पे मंदिर भी है भैया, अरब में पानी यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे मस्जिद भी है, अरब में पानी गुरुद्वारा भी है, पीने को, यहाँ पानी पिया, यहाँ खून बढ़ाया, उन्हीं का खून चूस रहे हो, बात करते हो आंध्रा था, यहाँ पे 1400 साल पहले का कोई इतिहास नहीं, कोई वजूद नहीं, वो हजारों साल के सनातन से बराबरी करेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? 14 साल से ज्यादा का इतिहास नहीं और आप सनातन की हजारों साल की बराबरी करेंगे। थोड़ा आंखों में शर्म रखो। पंडित जी, आप भी आदम की औलाद है, मैं भी आदम की औलाद हूँ। उसमें छेद नहीं करता, तुम तो दूसरे का काम कर रहे हो। आदम की आप भी औलाद है, आदम की मैं भी औलाद हूँ। अच्छा लैंग्वेज प्लीज, नेशनल चैनल पर हम भाषा का ख्याल रखिए। आप दोनों लोग, महेंद्र जी आप भी नहीं। राशिद शरीफ साहब मुझे बताइए, सिर्फ एक बात बताइए, और सनातनी ही मरूंगा। पंडित जी मरो, अच्छा है, मर जाओ। मैं एक बात राशिद शरीफ साहब, मुझे ये बताइए धार का, दीपक जी मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात बताइए राशिद शरीफ साहब, मेरा सवाल सुनिए। राशिद शरीफ साहब मेरा सवाल सुनिए, सिर्फ एक बात बताइए, धार का उस इलाके का इस्लाम से क्या लेना देना था, इतना बताइए 12वीं सदी में। आज यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, भाईचारा भी है। अगर इस तरीके के अगर हुकूमत अगर इस तरीके, अरे तो जहाँ मंदिर तोड़े तमाशे करेंगे, अब अगर कोर्ट कह रहा है तो उसे स्वीकार तो कर लो। कोई जरूरत नहीं स्वीकार करने की, स्वीकार तो कर लो, तोड़ तो दिए जो गलत है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट तोड़ के तो चले गए, ये ऑर्डर से अब स्वीकार तो कर तो बताओ ना, आप बाबर और खिलजी ने गलत किया ना? राशिद शरीफ साहब मान लीजिए बाबर और खिलजी ने गलत किया। नहीं सर, ये ऑर्डर से दीपक जी, ये ऑर्डर से मुसलमान भी और हिंदू भी दोनों खुश नहीं। अपना पता लग जाएगा राशिद जी। नहीं मुझे बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए 12वीं सदी में इस्लाम का धार से क्या लेना देना था? धार तो राजा भोज की नगरी थी ना, धार तो कालिदास ने लिखा हुआ है ना धार के बारे में। दीपक जी मेरे को सालों साल से जानते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। और मैं हमेशा कभी हिंदू मुसलमान जिंदगी में लेकर, हिंदू मुसलमान कभी सिर्फ यहाँ पे जजमेंट की बात हो रही, जजमेंट गलत है। लाइफ टाइम में चलेगा, दीपक जी चलाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहते हैं ना कि भाईचारे से रहिए, भाईचारे से रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आप ही तो नारा लगाते हैं ना। आप ही ने कहा कि हैदराबाद के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सब कुछ है, तो अरे एक मंदिर दे दीजिए ना आप। अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया एक मंदिर दे दीजिए। मेरा नहीं है ना दीपक जी, मेरा रहता तो सोचता था मैं, मेरा तो आप मुसलमान समाज से अपील कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए। हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान को देखना है, हिंदुस्तान को देखना है कि कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जहाँ हिंदू मुसलमानों में दूरी आ जाए। आपका नहीं है तो आप नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं जब आपको देना ही नहीं है? फिर जो सुप्रीम कोर्ट जाए वो लड़े, फिर आपको नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए। सर हमारा वहाँ पे मस्जिद भी है ना सर, वहाँ पे दरगाह भी है ना सर, ये तो हमारा है ना सर। अरे आपकी दरगाह, आपकी तो 3.5 लाख मंदिर हैं, आपकी तो 3.5 लाख
परिचित है आप भारत में। नहीं सर, मैं आपको हर सर बोल के बात कर रहा हूँ पंडित जी, पंडित जी मैं आपको सर बोल के बात कर रहा हूँ। तो आप भाई कहीं से इन्वॉल्व हो रहे हो, इस वजह से इन्वॉल्व हो रहे हो। वहाँ पे मस्जिद भी है, दरगाह भी है, मस्जिद में नमाज भी होती थी। आप लोग आए तो अगर डबल इंजन की जगह डबल इंजन की सरकार अगर जुल्म करने को बैठेंगी, अगर मुसलमानों को वहां से हटाने के लिए बैठेंगी तो ये गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये गलत है। देखिए मौलाना साहब, आपको समझना पड़ेगा, जहाँ जहाँ किसी के अप्पा दफन नहीं है, वो अगर मंदिर है तो वो निकाला जाएगा। यही काम करिए पंडित जी, पंडित जी यही काम करिए। जहाँ यही जहाँ भी करूंगा। मंदिर है, जो जहाँ भी मस्जिद है, जहाँ दरगाह है, जो आपके सबके ईमान वाले व्यक्तियों ने किया, अब मैं भी वही करूंगा। जो आज से 300-400 साल पहले हुआ, अब हम भी वही करेंगे। आपने हमारे मंदिर तोड़े, अब्बा दफनाए, अब उसमें से निकलेगा। जो तोड़े मंदिर होंगे तो मंदिर निकलेंगे, मंदिर होगा तो मंदिर निकलेंगे। आपकी मजारें निकली, मुझे कोई मतलब नहीं। आपकी मजारें निकली, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मंदिर होंगे तो लिए जाएंगे, बुरा लगे तो लग जाए, उसके लिए माफी पहले ही से मांग रहा हूँ। बुरा लगे तो लग जाए, ये आप कोर्ट को बोलिए। ये आप मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? कोर्ट ने तो हमारे पक्ष में फैसला दिया है। हम तो नाचेंगे, हम तो नाचेंगे, खुशी मनाएंगे। मैं क्यों कोर्ट से बोलने जाऊं? मैं क्यों कोर्ट से बोलने जाऊं? मैं तो नाचूंगा, खुशी मनाऊंगा। कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। हम तो पटाखे फोड़ेंगे। कोर्ट को बोलो कोर्ट जाके, से आप कहने जाओ ना, कोर्ट को ये बोलो जाके। आप बताइए, आप सिजरा लेके जाइए भाई, इस चीज के अब्बा इसमें दफन है, आप सिजरा लेके जाइए। मैं क्यों जाऊं कोर्ट को? मैं तो अभी खुशी मनाऊंगा। अभी आप बोले ना, जिसको बुरा मानना है मानिए, मैं तो ये काम करूंगा। कोर्ट अच्छा एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, मैं क्यों बोलूं? मैं तो खुशी मना रहा हूँ। तकलीफ आपको हुई है, मैं तो काम करूंगा। तकलीफ आपको हुई है, दर्द आपको हो रहा है। मैं क्यों बोलूं? ये काम मैं क्यों बोलूं? बाबरी मस्जिद का कई जैसा करा, ये भी मैं करूंगा। और जो भी ताजमहल है, किला है, जो भी है, सब हाजी अली बाबा है, सब करूंगा। देखिए मौलाना साहब, ये विक्टिम कार्ड औरतों के लिए अच्छा लगता है। ये विक्टिम कार्ड औरतों के चेहरे पे अच्छा लगता है। खत्म काम। वहाँ आप जैसे चर्चा करने वाले नहीं बैठे हैं, वहाँ समझदार लोग बैठते हैं, कोर्ट में पढ़े लिखे। नहीं, अभी आप जो बोले ना, कानून के तहत बात करते हैं। मानने दो, आप अभी बोले ना, कान में थोड़ी कमी है, सरसों का तेल गरम करके डालिए इसमें। आपके कान में थोड़ी कमी है, सरसों का तेल गरम करके डालिए, फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, क्या मेरी बातें हो रही हैं। पंडित जी आपकी बात पूरा देश सुन लिया। अब ये कोर्ट को भी बता दीजिए और शुरू कर दीजिए काम बस। अरे कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना, हाई कोर्ट ने। मत जाइए सुप्रीम कोर्ट राशिद शरीफ साहब, हिंदुओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, अपील करिए अपने मुस्लिम भाइयों से मध्य प्रदेश के। सुनिए, और सुनने के लिए अपने आप को सुन ही नहीं रहे मेरा सवाल। वो अगर आपका नहीं कुछ है तो आप क्या उसके लिए लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? जब मंदिर था, न्यायालय ने मंदिर माना है और मंदिर के साक्ष्य पे डिसीजन मिला हुआ है, तो आप क्या देने वाले हैं? आपके हाथ में क्या देने लेने वैसे राशिद शरीफ साहब, आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं, जब अयोध्या का संघर्ष शुरू हुआ था, तो हिंदुओं की तरफ से एक प्रस्ताव आया था मुसलमान पक्ष के सामने। सुन लीजिए मौलाना साहब, हिंदुओं की तरफ से एक प्रस्ताव आया था मुसलमान पक्ष के सामने, और उसमें सभी बड़े बड़े साधु संत इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा था कि मथुरा, काशी और अयोध्या हमको दे दो, बाकी सारे डिस्प्यूट खत्म। लेकिन मुसलमान पक्ष ने नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ऐसे गौशाला भी मिलेगी, ऐसे मथुरा भी मिलेगा, ऐसे काशी भी मिलेगा। हिंदू पक्ष को, सनातन मानने वालों को, संविधान के पंडित जी, संविधान के धज्जियां उड़ाओ, बात पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य, साक्ष्य और जो रिपोर्ट है वो इसके पक्ष में है।